इस चैप्टर में हम यूएसएफटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला जो यूएसएफटी मेन्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो क्वेश्चन मैंने इसमें ले रखे, वो टॉपिक्स मैंने इसमें ले रखे हैं। तो पहला यूएससी है अडॉप्टेड एन अल्फा न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन रेल फेलियर्स। जो रेल फेलियर्स होते हैं उनके लिए अल्फा न्यूमेरिकल कोड ले रखा है। जैसे कि पहले दो वर्ड लेटर होंगे जो अल्फ़ाबेट में होंगे, उनका अलग कोड होगा। पहले दो होंगे जो फर्स्ट कोड ये अल्फ़ाबेट में होगा, फिर उसके बाद और अल्फ़ाबेट में होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ये एक लेटर हो जाएगा, फिर एक ये लेटर हो जाएगा, फिर ये एक तीसरा लेटर हो जाएगा। 3 लेटर में अल्फ़ाबेट आएंगे। इस पहले लेटर में ओ या एक्स आएगा, फिर दूसरे एफ सी डी आएगा, और उसके बाद में आर एस सी जे एम डी डब्ल्यू ओ आएगा। इनमें से ये तीन लेटर हो जाएंगे। उसके बाद में 4 डिजिट हो जाएंगे, एक ये डिजिट, एक ये डिजिट, एक ये डिजिट, एक ये 1 से 2, ये 0 1 2 3 5 ऐसे लेटर आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। फिर अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। तो इसमें इक्विपमेंट में हो जाता है SRT हो जाता है और DRT हो जाता है। सिंगल रेल टेस्टर, डबल रेल टेस्टर। ओके, इनमें प्रॉप्स होती हैं। पहले टोटल यूएसएफडी मशीन की लाइफ 8 साल होती है। ओके, फिर ये सिंगल टेस्टर में 9 प्रोब होते हैं, एट टाइम 9 प्रोब। तो अभी 9 प्रोब में 3 प्रोब हो, 0 डिग्री, 70 डिग्री और 37 डिग्री, मतलब 0 डिग्री, 70 डिग्री, 37 डिग्री। अभी ये 70 डिग्री के 6 टाइप्स होते हैं और 37 डिग्री के 2 टाइप्स। 0 डिग्री का तो होता है 0 डिग्री प्रोब। 70 डिग्री का एक तो होता है सेंटर फॉरवर्ड, एक सेंटर बैकवर्ड। फिर गोज फेस फॉरवर्ड, गोज फेस बैकवर्ड, नॉन गोज फेस फॉरवर्ड और नॉन गेज फेस बैकवर्ड। ये 6 हो गए, और इसका सेंटर फॉरवर्ड और सेंटर बैकवर्ड। ठीक है, इसके आगे अरे इसमें कुछ नहीं है। इसमें नंबर कैलिब्रेशन से, हाँ, तो जो यूएसएफडी की मशीन होती है उसका कैलिब्रेशन और सेंसिटिव सेटिंग और मेंटेनेंस होता है, मतलब शेड्यूल होता है उनका, कब कब करना है शेड्यूल। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड एक्सेसरी। ये जो होता है आंखों से देखना, मतलब नॉर्मली उसको चेक करना, एक बार नज़र में से निकालना, ये डेली होता है। और कैलिब्रेशन वीकली होता है, और सेंसिटिव सेकंड हर तीसरे दिन में होती है, और चेकिंग ऑफ इक्विपमेंट कैरेक्टरिस्टिक मंथली होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। जो भी क्लासिफिकेशन होता है डिफेक्ट्स के, मतलब क्या क्या दोष होते हैं उनके अंदर, रेल के अंदर, वेल्ड के अंदर, वो दे रखे हैं डिफेक्ट्स यूएसएफडी में। तो अभी नॉर्मली तो पहले इन्होंने IMR और IMRW और OBS और OBSW ये वेब में लाल कलर से पेंट किए जाते हैं।
IMRW में 3 क्रॉस होता है वेब में, और OBS और OBSW में 1 क्रॉस होता है वेब में, 1 क्रॉस। जैसे ही जब वो USFD टीम जो चेकिंग करने जाती है, जैसे ही उन्होंने चेक किया तो वो सबसे पहले इंटरिम एक्शन लेते हैं। इंटरिम एक्शन में वो 30 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर लगाएंगे और फिर पीवे को बता देंगे। फिर पीवे 24 घंटे के अंदर अंदर जुगल फिश प्लेट लगाएगा वहाँ पे। फिर अब इस परमानेंट एक्शन, इसके ऊपर परमानेंट एक्शन लिया जाए। परमानेंट एक्शन उसके ऊपर उसमें एक रेल क्लोजर डालेंगे जो कि 5.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और वेल्डेड ट्रैक में 4 मीटर से कम नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही OBS और OBSW उनको मिलेगा तो USFD का जो जेई होगा वो 24 घंटे के अंदर अंदर सेक्शनल पीवे को बताएगा। जो सेक्शनल का जेई होगा या SSC होगा उसको बताएगा, और वो SSC की मैन को बताएगा कि यहाँ पे पेट्रोलिंग के टाइम स्पेशल वॉच करनी है, मतलब स्पेशल ध्यान रखना है, और जोगल प्लेट फिश प्लेट बांधेगा। 3 दिन के अंदर अंदर जोगल फिश प्लेट बांध देगा और इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखेंगे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग ऑफ टेल्स एंड वॉइस इन व्यू ऑफ द एडवाइस वॉइस क्रिएटिव mentioned in para 6.2, the testing is based on the same testing schedule Ledon shall be followed. After the initial use of the testing various against the 6 variations testing is to be able to reduce frequency of the currents and another 15% of IRP तो रेल से रोड है। अब देखिए जो रेल्स होती है, जैसे ही वो ट्रैक में डालते हैं, अगर पहले तो जैसे ही रेल बनती है तो प्लांट में ही उसकी USFD टेस्टिंग की जाती है। अगर वहाँ पे नहीं होती है USFD टेस्टिंग तो ट्रैक में डालने के बाद भी फर्स्ट बार होती है। ठीक है। उसके बाद इस बार होने के बाद जब उस पर 15% ट्रैफिक निकल जाता है, मतलब उसकी जो GMT, जैसे रेल 60 kg है रेल, तो उसकी GMT लाइफ होती है 90 UTS की 800। ठीक है। अब 800 का 15% 120 GMT होता है। ये जैसे ही निकलता है तो उसकी USFD टेस्टिंग होती है। लेकिन जो रेलें अप्रैल 1999 के बाद बनी है उनकी टेस्टिंग 25% के बाद होती है। मतलब 200 GMT पास होने के बाद उसकी USFD टेस्टिंग होगी। समझे? तो अब ये GMT लाइफ दे रखी है रेलों के IRPWM से सीधा उठा लिया इसको। 60 kg की 72 UTS की 550 और 90 UTS की हो जाएगी 800। 52 kg की 72 UTS की हो जाएगी 350, और ये हो जाएगी 1.5 गुना 525। लगभग दोनों ही 1.5 गुना 90 UTS में जाते हैं 1.5 गुना हो जाती है, मतलब 350 को 1.5 गुना, ये तो एग्जैक्ट 1.5 गुना है और ये 1.5 गुना के आसपास। ठीक है। Detail videos to be using alcohol. ये जो नॉर्मल टेस्टिंग होती है रेल की, नॉर्मल टेस्टिंग 40 GMT या 8 साल बीत है, उसके हिसाब पर टेस्टिंग होगी।
मेन लाइन जो मेन लाइन होती है उनकी यूज को ये ब्रॉड गेज के लिए ये दे रखा है। अगर रूट सेविंग GMT 80 दिन, अगर उसकी 80 GMT से अधिक है रेल की GMT, तो हर महीने करेंगे। ऐसे ही 60 से 80, 1.5 महीने से 40 से 60, 2 महीने से, ऐसे दे रखी फ्रीक्वेंसी। कि जो रूट CC +8 +2 T रूट्स होते हैं, कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से दे रखा है इसको 80 में 20 दिन में ऐसे। ठीक, अब ये जो DFWN नया आया है फ्लो रेल के अंदर, उसके बारे में बताया। तो defective based on the criteria mentioned in the preliminary allowed to remain in service shall be removed within 1 month after initial USFT testing activates. The joint shall be ensured joggle fill place immediately along with proper support on wooden tilted during such testing within the guarantee period. ये जो DFWN जो डिफेक्ट है उसको 1 महीने के अंदर निकालना पड़ता है। अब ये जो 80 वेल्ड्स में जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बता रखा है। 2 वेल्ड, एक तो पहले तो बता रखा IMRW और OBSW ऊपर बता रखा है, जिसमें थ्रू रेल टेस्टिंग होती है, USFT टेस्टिंग होती है, तो थ्रू USFT टेस्टिंग होती है, उसमें बता रखा था। अब जो 80 वेल्ड होता है उनकी टेस्टिंग में वैसे तो 3 डिफेक्ट होते हैं, DFWO, DFWR और DFWN। तो क्लास DFWN, तो इसमें क्या होता है, पेंटिंग ऑन बोथ फेस ऑफ वेल्ड। DFW में तो एक सर्कल होता है और DFWR में 2 क्रॉस होते हैं हेड में, क्रॉस विथ रेड में, और DFWR में एक O होता है या 0 होता है, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर DFW मिला जो हेड में मिलता है तो क्या करेगा, USFT पर्सनल 30 kmph DFWO 30 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर डालेगा और SSC JE PV को बताएगा कि भाई वहाँ पे जोगल प्लेट बांध टू टाइट क्लैम्प्स के साथ 30 kmph का रेजिस्टेंस डाल दिया विथ फार एंड्स। ये जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन रिलैक्स हो सकती, मतलब इसको बढ़ा सकते हैं स्पीड को, लेकिन कब, जब 2 फार एंड, जब 2 दूर के, जैसे ये जोगल प्लेट है, ये 2 दूर के होल तो इसमें बोल्ट डाल दिए जाए और ये जो क्लैंप करते हैं इसको पास वाले को, ठीक है, विद इन 3 days जॉइंट ये ऑब्जर्वेशन के अंदर रख देंगे जॉइंट को। ठीक है, DFWR में रिप्लेस कर, DFWR मतलब रिप्लेस, 2 क्रॉस होंगे हेड में। ठीक है, 3 months में इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर है लेकिन इसको 3 months में रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ये दोनों डिफेक्ट हैं किसी टनल या ब्रिज के अप्रोच से 100 मीटर, टनल के अंदर और अप्रोच से 100 मीटर तक अगर मिलेगा तो उसको IMRW ट्रीट करेंगे और उसको 3 दिन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। IMRW ट्रीट करेंगे और उसको 3 दिन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। और ये DFWN में 2 स्टार
और एक एन लगाते हैं ऑन बोथ फेसेस ऑफ वेल्ड हेड, ठीक है, शैल बी रिमूव एज पर पेरेंट थिंग। ओके, अब डू ये उसमें पर नॉर्मल में दे रखा था 40 GMT, और ये जो 80 वेल्डिंग की टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी है, ऊपर नॉर्मल दे रखा था 40 GMT और 8 ईयर्स, अब इसमें दे रखा है 40 GMT और 5 ईयर्स। ये जो अब कन्वेंशनल तो ओपन करते नहीं है, अब इसकी वेल्डिंग होती उसमें ये टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, थैंक यू।